हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी शानदार बनाने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के। तो बच्चों, ये वाली जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास एक ये कंडीशन दिया हुआ है और दूसरा एक फंक्शन एफ एक्स ये कुछ इस तरह से दे रखा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन अपना एफ एक्स है इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा। तो देखो बच्चों, डोमेन क्या होता है कि डोमेन फंक्शंस की वो सारे वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड होता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन तो हम लोग इसका निकाल देंगे। आइए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना तो हम इस एफ एक्स को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग। और यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। और ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा लॉग। और देखो बच्चों, इनमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से पी एक्स क्यू है और यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से क्यू एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप क्यू एक्स को कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। और इन दोनों में से क्या करते हैं, आर को कॉमन ले लेते हैं। जब आर को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा जो बच जाएगा ये एक्स प्लस वन बच जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से आप गौर से देखोगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, इन तीनों जगह पे एक्स प्लस वन दिख रहा है। तो लाइक यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस वन को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। और ये बेसिकली क्या है, एफ एक्स है। तो तुम्हारा जो ओरिजिनल एफ एक्स था वो कुछ इस तरह से दिखेगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप एफ एक्स का डोमेन बताइए जहाँ पे आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर जो है ना ये जीरो के बराबर है। तो इस एफ एक्स का डोमेन बताओ। तो देखो बच्चों, इस एफ एक्स का डोमेन बहुत ही सिंपल है, हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार इसकी डिस्क्रिमिनांट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनांट बोले तो डी, ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे आप इसकी ये डी चेक करोगे तो बी स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर। ये क्या है, ये जीरो के बराबर है। मतलब यहाँ पे ये रिलेशन हमें दिया हुआ था ना, तो इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो है ना डी ही जीरो है। डी जीरो है मतलब क्या, इक्वल रूट है। तो देखो अभी जो आपका एफ एक्स दिखेगा ना ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग और इसके अंडर में एक्स प्लस वन। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि इसका दोनों ही रूट इक्वल है। तो इक्वल रूट बोले तो ये लाइक तुम्हारा यहाँ से जब आप रूट निकाल के देखोगे ना तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू ए। तो यहाँ पे डी तो जीरो ही है और माइनस बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइड बाई टू पी। तो ये इसका रूट होगा और यही टू टाइम्स होगा क्योंकि रिपीटेड रूट्स होगा बिकॉज डी जीरो है। तो लाइक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई टू पी का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखोगे ना तो तुम्हारा जो ये एक्चुअल में जो फंक्शंस यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिया हुआ था ना, ये फंक्शंस कन्वर्ट होके कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअली हमें इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन चाहिए। तो हमें पता है कि डोमेन जो होता है ना एक्चुअली वो सारी वैल्यू का सेट होता है जिसमें हमारा फंक्शन से डिफाइंड होता है। और आप लोग को पता ही है कि हमारा जब लॉग ए बेस एक्स रहता है तो यहाँ पे ये लॉग तब डिफाइंड होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे बात करोगे तो इस एक्स की जगह पे यहाँ क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस क्यू बाय टू पी। तो ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा तभी ये फंक्शन एफ एक्स से डिफाइंड होगा। तो देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू की बात करें ना तो x प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज ऑल्सो
x प्लस 2q मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, और ये क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू -q/2p लिखते हो, यहाँ पे सॉरी p है, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा फंक्शन ये वाला पार्ट है ये तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, log e बेस यहाँ पे 0, जो कि डिफाइंड नहीं होगा। तो मतलब ये वाला केस क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 होगा तो अगेन लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि नंबर लाइन्स पे जब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, तो देखो नंबर लाइन पे क्या होता है, इधर -इन्फिनिटी होता है और इधर +इन्फिनिटी होता है, और हमारा जो रियल नंबर होता है ना, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ कहीं पे क्या होगा, -1 होगा, और मान लो यहाँ पे क्या है, -q/2p। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शंस डिफाइंड है ना, -1 को छोड़ करके अप टू इन्फिनिटी डिफाइंड है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाली रीजन में जो तुम्हारा फंक्शन है, ये जो मैं येलो कलर की मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, इधर पे क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और इस पॉइंट पे भी तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये रखोगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि तुम्हारा जो डोमेन होगा ना, डोमेन बोले तो वो इंटरवल या वो सारी वैल्यू जिसमें तुम्हारा फंक्शन से डिफाइंड हो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ इस इंटरवल में ही तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी ही जगह पे डिफाइंड है। तो इसलिए यहाँ से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -इन्फिनिटी टू -1, और साथ ही साथ ये वाला रीजन भी ना, क्योंकि इसमें भी तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो -q/2p। तो यहाँ से इसका आंसर देखोगे ना, तो ऑल रियल नंबर होगा, बट ये दोनों इंटरवल भी होगा जिसमें फंक्शंस डिफाइंड नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया सारे ही रियल नंबर से। तो यही क्या हो जाएगा, इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।